आपको उन्होंने बता दिया। कोई धर्म ऐसा नहीं जिसने ये नहीं कहा कि तुम अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो। लेकिन उस चीज को क्योंकि हमने किया नहीं, अब समझ लीजिए कि ये एक साधन है, जब इसका कनेक्शन मेल से नहीं हुआ तो ये बेकार है। जब तक आपका कनेक्शन साहिब से नहीं हुआ, सदगुरु वही जो साहिब मिली है, जब साहब से जो आपका नहीं हुआ है, उस परमात्मा से, चराचर में फैले हुए इस निराकार परमात्मा के प्रेम से आपका संबंध नहीं हुआ है, तो सिर्फ प्रेम की बात करने से कुछ प्रेम वेम नहीं होता। वो तो बहुत स्वार्थ का प्रेम होता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा घर और मैं। जो निर्वाज प्रेम होता है, जो परमात्मा का प्रेम सारे संसार में बहता है और सारे अणु को ही संचालित करता है, उस प्रेम की तो कोई व्याख्या नहीं कर सकता। लेकिन आप जब उसमें नहा लेते हैं, जब आप उसमें स्वच्छ हो जाते हैं, जब आपके अंदर एक घटना घटित होती है, तो आपके अंदर भी वो शक्ति आ जाती है और आप में से बहती है वो चैतन्य की शक्ति। इसकी व्यवस्था की हुई है कि हमारे अंदर एक कुंडलिनी नाम की शक्ति। इसके बारे में 12वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर जी ने बहुत स्पष्ट रूप से ज्ञानेश्वरी में बताया। कृष्ण ने भी ये बात थोड़ा छिपा कर कही, बहुत साफ, हमारे लिए तो बहुत साफ। उन्होंने ये कहा शुरू में कि तुम स्थित प्रज्ञ हो जाओ। स्थित प्रज्ञ मान जहाँ बैठे हैं वहीं आपके अंदर प्रकाश आ जाए, प्रज्ञ, प्रकाशित ज्ञान आ जाए। तो अर्जुन ने पूछा कैसे? कहने ये तो ज्ञान, ज्ञान माने जानना, जानना माने बुद्धि से नहीं। ये संत लोग को यूनिवर्सिटी में जाकर पीएचडी वगैरह नहीं किए थे, इतने ज्ञानी लोग। ज्ञान माने अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपको जाना पड़ेगा, मज्जा तंतु में आपको जाना पड़ेगा, ये ज्ञान। और फिर जब पूछा कि भाई कर्म की बात क्या, तो उन्होंने कहा कि कर्म करो, कर्म सब करना चाहिए, लेकिन सारा कर्म जो है वो परमात्मा के चरणों में छोड़ो। ये देखिए कितना होशियारी से बताई हुई बात, ये हो ही नहीं सकता। हालांकि बहुत से लोग हैं वो किसी को मार डालते तो भी कहते हैं मैंने मार तो डाला, कर्म परमात्मा को छोड़। कभी भी मनुष्य कर्म परमात्मा को नहीं छोड़ता है। जो भी करता है सोचता है मैंने किया है, मैं ये करता हूँ। ये उसके अंदर से बात जाती नहीं दिमाग। कब जाती है? जब वो आत्म साक्षात्कारी हो जाता है, तब वो तृतीय पुरुष में बोलता है और कहता है ये हो रहा है, ये चल रहा है, ये बन रहा है। मैं कर रहा हूं कभी नहीं कहता, मैं सब। जैसे कभी दासी ने कहा कि जब बकरी जिंदा होती है तो कहती है मैं, लेकिन मर जाने पर उसकी आंतों को निकाल कर उसकी जब पुष्टि बनाते हैं और धुनके जब उसको लेके चलते हैं तो धुनके पर वो बोलती है तू ही तू ही तू ही। इतनी सुंदर बात बताई, एक जुलाहा तो, लेकिन क्या बातें कर। तो उस परमात्मा के साम्राज्य में रममाण होने के लिए मनुष्य को कुछ करना नहीं पड़ता है, सहज। कोई सी भी जो बात बहुत ही अपने जीवन के लिए बहुत जरूरी होती है, उसके लिए प्रयत्न करने से बिगाड़ आ जाएगा। जैसे कि हमारा श्वास अपने आप करता है। अगर इसके लिए हमें कोई गुरु करना पड़े और किसी गुरु को पैसा देना पड़े
या किसी यूनिवर्सिटी में जाकर इसके लिए डिग्री लेनी पड़े या हठ योग में अपने सर के ऊपर खड़े होना पड़े तो हो गया, सब लोग ऐसे खत्म हो जाए। इसलिए चीज सहज सहज समाधि लाओ। और वो जो सहज चीज है उसको अगर आप सीधे से समझ लें तो अपने अंदर त्रिकोणाकार अस्थि में कुंडलिनी नाम की शक्ति है। उसको कबीरदास जी ने सुरत कहा। लेकिन इंसान हर चीज को इस तरह से बिगाड़ता है कि जिस बिहार में इतने बड़े महात्मा हो गए वहां तंबाकू को सुरती कहते हैं। इंसान को कोई चीज दे दो तो उस पर बिगाड़ करने में इंसान के बढ़ते तो कोई है ही नहीं, तो उसको सुरती कहते हैं बिहार। तंबाकू को सुरती कहते हैं। सुरती चढ़े कमान, सुरती माने कुंडलिनी जो है वो ऊपर जब चढ़े और वो षटचक्र को भेद करके और इस चराचर में जो ये परमात्मा की प्रेम की शक्ति उससे एकाकार होती है, वही असल में योग है। और बाकी जो योग है वो उसका कुछ बहाना चला। योग माने संबंध हो जाना, कनेक्शन हो जाना। और ये आपके त्रिकोणाकार अस्थि बैठे, इस अस्थि को अंग्रेजी में सेक्रम ऐसा कहते हैं। इसका मतलब है कि ग्रीक के लोग इस चीज को जानते थे कि ये सेक्रेड है, ये पवित्र है, ये हड्डी पवित्र है। और सहयोग में आप अपनी आंख से देख सकते हैं कि किसी किसी में जहां पर कि ऊपर का चक्र में कोई दोष हो तो ये कुंडलिनी ऐसे जोर से स्पंदित होती जैसे कोई हृदय हो। हड्डी जो है वो हृदय के जैसे स्पंदित होना। और ये 3.5 कुंडलों में बैठी हुई शक्ति है और अनेक तागों से, जैसे कि अनेक बाल के जैसे बारीक बारीक इसके तागे होते हैं। और ये बीचों बीच की जो ब्रह्म नाड़ी है उसमें से बहुत सुंदरता से ऊपर चली आती है। और जब ब्रह्म अंदर छिप जाता है तो आप ही के मस्तिष्क में से, सर में से, यहाँ से तालू में से आपको आश्चर्य होगा, आप ही महसूस कर सकते कि ठंडी ठंडी हवा आ रही है। हाथ में भी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। आदि शंकराचार्य ने भी कहा है सलीलम सलीलम। उस दशा में जाकर के वो कहते हैं योगे न सांख्य न, किसी भी चीज से नहीं, ये तो माँ की कृपा से होता है क्योंकि तंग आगे लोगों से जरा है। तो ये आपकी माँ है और ये हरेक की अपने अपनी अलग हाथ, वैयक्तिक हरेक की अपनी अपनी अलग ऐसी माँ है जो आपके बारे में सब जानती है। आपने कहाँ कहाँ खोज की, आप कहाँ कहाँ भटके, आपने क्या अच्छाइयाँ हैं क्या बुराइयाँ हैं, लेकिन माँ होने के कारण वो क्षमा कर देती है और आतुर है कि मेरे बच्चे को मैं उसका जन्म कैसे दे दूं। इस कुंडलिनी के जागरण से ही दूसरा जन्म होता है। दूसरा कोई और तरीका आत्मज्ञान का नहीं है। ये कुंडलिनी 6 चक्रों में उठती है और ब्रह्मरंध्र को भेजने के बाद आपको खुद ही महसूस होता है चारों तरफ ये ठंडी ठंडी हवा आ रही, सर में से भी ठंडी ठंडी हवा आ रही। पर यह तो सिर्फ एक बाह्य की देखने की चीज हुई। कुंडलिनी के जागरण से आपकी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। इसकी सिद्धता तो आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही हो गई क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इसे मान्यता दी और यहाँ अभी 2 डॉक्टर ने MD प्राप्त किया। उन्होंने इस पर रिसर्च किया और वो हैरान हो गए कि एक आदमी जो सहयोग करता है और जो सहयोग नहीं करता है उसके शारीरिक
सौष्ठव में भी उसके शारीरिक शक्ति में और दूसरे आदमी की शारीरिक शक्ति में ही बड़ा अंतर। और भी जो साइकोसोमैटिक जो कि असाध्य रोग है उस पर भी मेहनत की गई है और उस पर भी देखा गया इससे असाध्य रोग ठीक होते हैं। तो आप ही के अंदर आपकी शक्ति है और आप ही के अंदर आपकी दवा भी है और आप अपनी ही चीज को प्राप्त करते हैं। इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं बनता, कोई भी लेना देना, सब आपका अपना है। जब आप अपनी ज्योति को प्राप्त कर लेते हैं तो आप भी दूसरों को जागरूक कर सकते हैं और आप भी दूसरों को ठीक कर सकते हैं। आप भी उनकी बीमारियां ठीक कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जागृति होती है बीमारियां ठीक हो जाती है। बहुत सारे असाध्य रोग सहयोग से ठीक हुए हैं इस 19 साल में हमने देखे। लेकिन अधिकतर बीमार लोगों का ऐसा हाल होता है कि जब तक ठीक हुए बस भाग हो जाते, तो ये नहीं सोचते कि हमें प्रकाश मिला है तो हमको भी दूसरों को देना चाहिए। तो परमात्मा भी ये सोचते हैं कि ऐसे जो जलने नहीं वाले तो उसको ठीक करने से फायदा क्या। और दीप जला के कोई टेबल के नीचे नहीं रखता है, उसको ऊपर रखना चाहिए जिससे दुनिया को फायदा हो। दूसरी बात, जो मानसिक क्लेश, मानसिक तकलीफें जो हमें होती है, इस तरह से बहुत से लोग हैं उन्हें डिप्रेशन आ जाता है, साइकोलॉजिकल, कोई होते पागल हो जाते हैं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो mesmerized रहते हैं, इनको समझ नहीं रहता क्या करें क्या न करें, चीखते हैं चिल्लाते हैं। ऐसे लोग भी सहयोग से बहुत से लोग ठीक हो गए। लेकिन सबसे तो कमाल हुई है कि सबसे कमाल तो हुई है कि जो लोग ड्रग लेते हैं, इलाज में हजारों